हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, उसी को फर्दर आज कंटिन्यू करेंगे, है ना। अच्छा, क्या क्या सीखा है हमने अभी तक? हमने जो सीखा है वो तो सर्कल की इक्वेशन जब उसका सेंटर नोन हो तो तब सीखा है, सेंटर को अगर ओरिजिन पे ले जाते हैं तो सीखा है, और कुछ स्पेशल केसेस सीखे थे हमने एक दो, जिसमें जो सर्कल था हमारा ओरिजिन से पास हो रहा। अच्छा, आज कुछ और स्पेशल केसेस सीखते हैं। ये कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस हैं सर्कल के, स्पेशल केसेस हैं मेरे पास, है ना। मतलब जो सर्कल है उसका सेंटर मान लो हम, सॉरी, जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करता है कहीं पे जाके, तो फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब ये कंडीशन है हमारी पास, थर्ड शायद पॉसिबिलिटी है ये, कि व्हेन सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस एट अल्फा कमा 0 एंड रेडियस इज आर, है ना। रेडियस कितना है? आर है। मतलब जो सर्कल है एक्स एक्सिस को कहीं पे टच करता है और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? आर। मतलब अगर मैं इसे बनाऊं तो कुछ कैसा दिखाई देना चाहिए? सॉरी, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, यहां पर कुछ सर्कल मेरे पास, ये पॉइंट हो गया अल्फा कमा 0 और रेडियस कितनी है इसकी? आर है। ये मान लो सेंटर हो गया। तो ऐसे तो दो सर्कल पॉसिबल हो जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। ये तो दिख ही रहा, बहुत ऑब्वियस है क्योंकि रेडियस नोन है। तो रेडियस, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिख दें, अगर रेडियस आर है तो कितना हो जाएगा? अल्फा कमा आर। अच्छा, ऐसा तो एक सर्कल और आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, ऐसा एक और सर्कल आ जाएगा, मतलब नीचे भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, नीचे भी कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा कामा माइनस आर आ जाएगा। अच्छा, इक्वेशन अगर लिखना चाहें, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का तो दोनों जगह अल्फा है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट एक जगह प्लस आर और एक जगह माइनस आर है। तो कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। फर्दर इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इक्वेशन आ, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर से एक बार इस बात को समझ लेते हैं। मतलब सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे जाके टच करता, एक तो ये हो गया। अच्छा, वो पॉइंट मान लिया हमने क्या है? अल्फा कमा 0 है, एक्स एक्सिस पे है। तो अच्छा, रेडियस क्या नोन है इसकी? आर है। रेडियस क्या नोन है? आर है। तो हमने कहा ऐसे दो पॉसिबल सर्कल होंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो प्लस आर लिखना पड़ेगा, नीचे जाएंगे तो माइनस आर आ जाएगा। रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये हो गया जब हमारा, मान लो एक क्वेश्चन इस पर करें, जैसे ये कह दें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the x-axis at -4, 0 and radius is 5। रेडियस इज 5। मतलब एक्स एक्सिस को कहां पे टच करता है? -4, 0 पे, और उसका रेडियस कितना है? 5 है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए। मतलब हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, सर्कल जो है ये कहां पे टच करता है? -4, 0 यहां कहीं आ जाएगा।
और रेडियस कितनी है, 5 है, तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, ठीक, 5 5 है। अच्छा डिस्टेंस वाइज तो 5 ही होगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -4, 5 और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4, 5, -4, -5। अच्छा इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें हम लोग तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा अपने पास कितना, x -4 तो +4 का होल स्क्वायर हो गया और y +-5 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाए, इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 सर्कल्स दिखाई दे जाएंगे अपने को। तो इस तरह से हम उस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं जो क्या करे, एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे जाके टच करता है और उसका रेडियस नोन है, उसका क्या है, रेडियस नोन है। अच्छा दूसरा बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होगा कि अगर हमारे पास जो सर्कल है, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, व्हेन सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, दोनों ही एक्सिस को टच करता है सर्कल, तो उस केस में इक्वेशन कैसे लिखा जाए, उस केस में सॉरी सर्कल टचेज वाई एक्सिस लिखना चाहिए, टचेज वाई एक्सिस at 0, बीटा and radius is r, रेडियस कितना है r, मतलब जो सर्कल है हमारा वो y एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच करता है, मान लो 0, बीटा हो गया और उसकी रेडियस कितनी है r है। तो फिर इक्वेशन कैसे लिखा जाए, मतलब कुछ यूं कहें हम कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अच्छा ये मेरे पास सर्कल हो गया, एक तो ऐसा बन जाएगा और दूसरा हमने कहा ऐसा बन जाएगा, तो ये 0, बीटा है। अच्छा रेडियस r है तो r डिस्टेंस इधर, मान लो सेंटर c है तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो कितना आ जाएंगे, r, बीटा हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -r, बीटा हो जाएगा, है ना। तो फिर इक्वेशन कैसे लिखें, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x +-r का होल स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इससे दोनों ही सर्कल्स आ जाएंगे, है ना। एक का सेंटर क्या हो जाएगा, r, बीटा और दूसरे क्या हो जाएगा, -r, बीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम सर्कल की इक्वेशन तब लिख सकते हैं जब वो y एक्सिस को किसी पॉइंट पे जाके टच करता है और उसकी रेडियस कितनी है, r है। अच्छा नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है अपने पास, फिफ्थ अगर लिखें हम, फिफ्थ लिख दें तो व्हेन सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, मतलब दोनों ही एक्सिस को अगर टच करता है तो उस केस में कैसे लिखें इक्वेशन हम, and having radius known है, मान लो कितना है, r है और दोनों ही एक्सिस को सर्कल टच करता है, तो कैसे लिखा जाए इक्वेशन, है ना। तो पहली बात तो कितने सर्कल्स पॉसिबल होंगे ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और अगर ये एनालिसिस हो गया तो रेडियस तो नोन है ही है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए अपने को तो इक्वेशन लिख देंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा तो बनाते हैं, अगर एक मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा अपने को, मान लो मेरे पास ये x एक्सिस y एक्सिस है, तो एक सर्कल तो मैंने कुछ ऐसे बना इसका सेंटर अगर C है, अच्छा हम जानते भाई ये टेंजेंट हो गया, ये भी टेंजेंट हो गया, तो सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको ज्वाइन करते हैं तो वो तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये तो सर्कल की प्रॉपर्टी कि सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दें तो जो लाइन आएगी वो रेडियस जो है वो क्या होगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लो A और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया B, तो ये 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, ये 90 हो गया।
अच्छा ये दोनों ही रेडियस हैं। अच्छा दोनों ही रेडियस हैं तो ये भी r हो गया, ये भी r हो गया और ये भी r हो गया। तो फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, r, r। अच्छा ऐसे तो फिर और 3 सर्कल पॉसिबल होंगे हमारे पास, एक नीचे, एक इधर, एक यहां पर, मतलब कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, और एक इधर भी आ जाएगा, और एक इधर भी आ जाएगा। अब ये सारे सर्कल फिलहाल इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस सबकी सेम है। तो अगर दिखाई नहीं दे तो ऐसा सपोज करके चलें सब कि जो रेडियस है सब सारे सर्कल्स का इक्वल है, तो मतलब सारे सर्कल्स इक्वल ही होंगे, सारे सर्कल्स इक्वल होंगे। मतलब इधर आ जाएंगे तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, कुछ ये वाला हमारे पास -r, r। अच्छा ये वाला कितना हो जाएगा, -r, -r हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, r, -r। तो यहां तक तो ठीक। तो अब चारों सर्कल्स मालूम मैं एक साथ लिखना चाहूं, इन सबकी इक्वेशंस एक साथ लिखना, मतलब ये कुछ स्क्वायर टाइप का बन जाएगा जिसकी साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। इसकी साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो इसे एरिया भी लिख सकते हैं, है ना। साइड लेंथ तो आई गया 2r, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4r² हो जाएगा। भाई जब इक्वेशन हमें लिखना है तो इक्वेशन कैसे लिखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखा जाए, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आएंगे यहाँ तो 4 आ जाए अपने पास, है ना। 4 सर्कल्स आ जाएंगे, चारों एक साथ लिखना चाहते तो चारों एक साथ लिखना चाहते तो कैसे लिखें, x + -r इसका होल स्क्वायर और y + -r इसका होल स्क्वायर बराबर r²। अब चारों सर्कल्स आ गए हैं या नहीं आ गए हैं जरा चेक करते हैं। तो अगर यहां प्लस वहां प्लस ले लिया तो ये पहला वाला सर्कल आ गया, यहां माइनस वहां प्लस ले लिया तो ये दूसरा वाला सर्कल आ गया, यहां माइनस वहां माइनस दोनों तो तीसरा वाला सर्कल आ गया, और अगर यहां प्लस वहां माइनस ले लिया तो ये चौथा वाला सर्कल आ गया। तो कुल मिला के चारों सर्कल्स आ गए अपने पास, है ना। ये चारों इससे लिखे गए। चारों अगर अलग अलग लिखना चाहें तो ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ प्लस वहां प्लस, यहाँ प्लस वहां माइनस, यहाँ माइनस वहां प्लस, और यहाँ माइनस वहां माइनस। ठीक है। अगर ये जानना चाहे कौन कौन सा सर्कल है तो यहाँ प्लस वहां प्लस तो पहले वाले क्वाड्रेंट वाला आ जाएगा, यहाँ माइनस वहां प्लस तो दूसरे क्वाड्रेंट वाला सर्कल आ जाएगा, यहाँ माइनस वहां माइनस तो तीसरे क्वाड्रेंट वाला आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस वहां पे माइनस तो चौथे क्वाड्रेंट वाला सर्कल आ जाएगा। मतलब ये चारों सर्कल्स एक साथ कवर हो गए। अच्छा और क्या नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इनको, इनके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसको थोड़ा एनालाइज करें तो ये r, r है, r, r है, ये वाला -r, -r, मतलब जितना x उतना y, जितना x उतना y। इसी तरह अगर इन दोनों के सेंटर्स को एनालाइज करें तो एक -r है, दूसरा r, एक r, एक -r, मतलब x जो है अगर वो पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, मतलब एक x तो दूसरा -x है। इस तरह से बोल सकते हैं हैं तो बराबर ही। मतलब ये जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में सर्कल दिखाई दे रहा है, इनका जो सेंटर होगा वो तो y = x पे हो जाएगा, और जो सेकेंड और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है मतलब इनका जो सर्कल है वो कहां हो जाएगा, y = -x पे हो जाएगा। तो ये नोट करके लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है, मतलब क्या एनालिसिस है यहां से अपने पास कि जो पहला है ना सर्कल इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट they will have center on y = x, ये पहले। दूसरा क्या हो गया, सर्कल्स इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट will have center on the line y = -, मतलब जो सर्कल पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में उसका सेंटर तो
क्लियरली दिखाई दे रहा है कि y इक्वल्स टू एक्स लाइन पे होना चाहिए। और जो सर्कल कहाँ पे सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसका सेंटर कहाँ होना चाहिए, y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो गया। तो ये हेल्प कर सकता है हमें जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस समय ये हेल्प कर सकता है कि इनका सेंटर तो y इक्वल्स टू एक्स पे होगा और इनका सेंटर कहाँ होगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स पे होगा। तो ये ध्यान रखें कि अगर सर्कल दोनों ही एक्सिस को टच करता है तो इस तरह से होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेन का क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ इस तरह से है। मान लो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग the y-axis at 0,4 and makes an intercept of 6 unit on positive direction of x-axis, on positive direction of x-axis। मतलब जो सर्कल है वो क्या कर रहा है, y एक्सिस को तो 0,4 पे टच कर रहा है और जो उसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस वो कितना है, 6 यूनिट। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है। तो जरा बना जाए, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। कैसा दिखाई देना चाहिए, कुछ यूं कहें कि मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस है मेरे पास, तो सर्कल 0,4 पे टच करता और x इंटरसेप्ट मतलब ये जो पॉइंट है वैसे ये एक ही पॉइंट पे टच करेगा, ऐसा दिखाई देना चाहिए। तो ये पॉइंट मान लो B है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,4। अच्छा, ये मान लो P है और ये Q है, तो ये जो PQ लेंथ है वो कितना दे रखा है, 6 यूनिट दे रखा है। कि जो x इंटरसेप्ट है वो x इंटरसेप्ट कितना है, 6 यूनिट है। मतलब इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास मान लो ये सर्कल है और ये लाइन बना दी। इस लाइन ने सर्कल को सपोज है ना M और N इन 2 पॉइंट पे कट किया। तो जो सर्कल के अंदर जितना पोर्शन लाई कर रहा है इसका, यही इस सर्कल का इस लाइन पे क्या है, इंटरसेप्ट। यही जो है इस सर्कल का इस लाइन पे इंटरसेप्ट। तो PQ जो है वो क्या हो गया, x इंटरसेप्ट हो गया, यही लिखा हो। देखिए जो x इंटरसेप्ट है वो कितना है, 6 यूनिट है। ठीक है, तो सेंटर मान लेते हैं C है। सेंटर अगर मैं मान लूं कि C है तो मैं अगर इसको ज्वाइन कर देता हूं, मान लो सेंटर C, इसको ज्वाइन कर देता हूं तो ये तो रेडियस ही हो जाएगा। तो रेडियस तो हम जानते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू रेडियस बनाते हैं वो तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता। तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री होगा। अच्छा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर बना देता हूं, यहां से परपेंडिकुलर मान लो M है। अच्छा, हम जानते हैं कि सर्कल के केस में कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं कहां पे, कॉर्ड पे, सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को क्या कर सकता है, बाइसेक्ट करता है। वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ये 90 डिग्री तो हो ही गया और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हो गया। अच्छा, पूरी लेंथ कितनी है, 6, पूरी लेंथ कितनी है, 6 है। तो फिर ये जो PM लेंथ है ये कितना हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। इसी तरह MQ वाला लेंथ भी कितना हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए, है ना। ये बात समझे, मतलब जो है सेंटर से अगर हमने परपेंडिकुलर बनाया है तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अच्छा, हमें 2 बातें चाहिए, एक तो सेंटर चाहिए सर्कल का और दूसरा रेडियस सी। तो अगर सेंटर और रेडियस अगर मिल जाए तो बात बनती है हमारी। ठीक है, फिर तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेंगे, फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा, तो क्या करें, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि सेंटर से सरकमफेरेंस पे उठा के मैं कोई भी पॉइंट ज्वाइन कर दूं तो वो तो रेडियस ही हो जाएगा।
तो ये जो P पॉइंट है ये तो सरकमफेरेंस पे है, तो अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर दूं, अगर इसको सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो जो C से P तक की डिस्टेंस आएगी रेडियस हो गई, C से P तक की जो डिस्टेंस हो गई वो रेडियस हो गई। अच्छा, C से B तक की डिस्टेंस भी रेडियस है, C से B तक की डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस। अच्छा, ये 0,4 पे टच करता है, तो ये वाला डिस्टेंस तो 4 है, तो ये भी 4 हो ही गया, उसमें तो कोई संदेह ना होना चाहिए। मतलब वो वाला 4 है, इसको ओरिजिन बोले, O से B तक का और M से C तक का दोनों बराबर ही, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस दिख रहा है कि O से B जो होगा और M से C जो होगा ये दोनों ही कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा, PM लेंथ अपने को पता ही है, PM लेंथ कितना है, 3। अब ये वाला ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल PMC, PMC, तो M पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो CP जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, PM स्क्वायर और प्लस MC स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, CP का मतलब रेडियस हो गया, तो अगर इसको R ही बोल दूं मैं, R बोल दें तो ये तो R स्क्वायर हो गया। अच्छा, PM पता है अपने को, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 5। R कितना आ गया, 5 आ गया। तो रेडियस तो मिल गया हमें, 5 हो गया, तो रेडियस आ गया। अब सिर्फ बची क्या अपने पास, सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट। अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट आए तो बात बनती है, फिर तो इक्वेशन लिख लेंगे। अच्छा, तो ये वाला भी रेडियस ही है, तो ये भी 5 हो गया। अच्छा, ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस, तो यही तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब ये 5 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट पता ही है कितना हो गया, 4 हो गया। तो सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया। मतलब अब इक्वेशन लिखना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तो इक्वेशन कैसे लिखें, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अच्छा, अल्फा का काम यहाँ पर 5, मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर r कितना है, 5। ठीक, तो जरा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, यहां से माइनस 10x, यहां से माइनस 8y, और ये हो गया 25 और ये हो गया 16 बराबर 25। तो 25 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 8y प्लस 16 बराबर 0। यही आंसर हो, यही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आर्क। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें क्या दिया हुआ है कि जो, अच्छा सिमिलर हम कर सकते हैं, अगर जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे टच करे और वाई एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट बनाए, तो बिल्कुल सेम ऐसे कर लेंगे। वाई एक्स एक्सिस को टच करे और वाई एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट हो, तो बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि अगर मुझे एक्स एक्सिस पे कहीं टच, सॉरी एक्स वाई एक्सिस पे टच कर रहा था और एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ था, तो ऐसे अब खुद से कोशिश करनी, कैसे करें, खुद से सब कोशिश क्या करेंगे, एक कोई ऐसा ही क्वेश्चन लिख लिया जो एक्स एक्सिस पे कहीं टच करता है और वाई इंटरसेप्ट मान लो एक्स एक्सिस पे टच करता 5,0 पे और वाई इंटरसेप्ट मान लो 8 है, तो उसकी इक्वेशन अगर निकाल के खुद से देखे सब, है ना, तो मतलब एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा, दोनों ही केसेस डील हो जाएंगे। मतलब एक तो हमने कर ही दिया कि जब एक्स इंटरसेप्ट नोन है और वाई एक्सिस को कहीं टच करता है, तो और एक खुद से ट्राई कर सकते हैं सब कि वाई एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट है उसका और एक्स एक्सिस को कहीं पे टच करता है, तो ये वाला खुद से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मतलब हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, आई थिंक जो है हमने जनरल इक्वेशन कैसे आती है ये डील कर लिया हमने। जनरल इक्वेशन कैसे आती थी, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसी को ओपन कर देंगे तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाए, है ना। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। शायद उस पर कुछ डिस्कशन रह गया था हमारा, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, करेंगे ये जनरल इक्वेशन पे थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। आज बस एक छोटी सी बात और सीखने की कोशिश करते हैं
और इस पे भी अगली क्लास में फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मतलब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए इन डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म मतलब कि जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स बता दे हमसे, कोई डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर बता देता है तो फिर इक्वेशन कैसे लिखा जाए, है ना, कैसे लिखा जाए। तो बहुत ही आसान काम, मतलब कुछ यूं कहें कि मान लो मेरे पास ये सर्कल है ना, ये सर्कल है मेरे पास, इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 होगा, x2 y2 होगा। तो एक तरीका तो यही हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये तो बहुत आसानी से समझ, है ना, कि सेंटर चाहिए तो डायमीटर जो है उसका मिड पॉइंट सेंटर होगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट तो आ गया x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। दूसरी चीज क्या चाहिए अपने को, रेडियस चाहिए। अच्छा, रेडियस कैसे निकालें, डायमीटर का हाफ कर देंगे। तो रेडियस कैसे आए, रेडियस कैसे आए, है ना, ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो डायमीटर की लेंथ आ गई। अच्छा, रेडियस कितना आ जाएगा, हाफ हाफ है भी। अब रेडियस पता है और सेंटर पता है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। ये पहला तरीका हो सकता है लिखने का। अच्छा, लेकिन हम ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे, ठीक है, हमें थोड़ा दूसरे तरीके से भी दिखाई दे सकता है। तो फिर क्या करें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, फिर दूसरा तरीका हम जानते हैं कि सर्कल में अगर ए बी डायमीटर है, ए बी अगर डायमीटर है तो ए बी डायमीटर होने की वजह से जो सर्कल है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब ये दोनों ही पार्ट सेम ही सर्कल होगा। तो मैं कहीं पर भी जाके अगर कोई पॉइंट लेता हूं इसकी सरकमफेरेंस पे, तो ए बी जो कॉर्ड है, ठीक है, उसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें उस पॉइंट से तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो जानते हैं कि सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इस बात का यूज करेंगे हम, है मतलब अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ P, है ना, तो P पर जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। P पर जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अच्छा, P का अगर मैं लोकस लिख देता हूं, P का लोकस, P तो कहीं भी हो सकता है इस सर्कल पे, मतलब इस सरकमफेरेंस पे कहीं भी हो सकता है। तो P का अगर लोकस लिख देते हैं तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो P का लोकस अगर लिखना है तो इसको मैंने x, y मान लिया, x, y मान लिया। ये तरीका मेथड 2 हो जाएगा अपना, है ना, मतलब P को x, y मान लिया। अब लोकस लिखना है तो लोकस लिखने के लिए तो हमको कंडीशन चाहिए होती कुछ ना कुछ। तो कंडीशन क्या होल्ड कर रही है यहाँ पर कि ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है फिर तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो P और PB है इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो -1 होगा। तो 100% श्योर है कि दो लाइंस अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो कितना आता है, -1। तो कंडीशन तो यही हो गई, है ना। अगर लोकस लिखना है तो लोकस लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए। अच्छा, कंडीशन क्या है अपने पास कि जो स्लोप है P और PB इनका प्रोडक्ट कितना होगा, -1 हो जाएगा। मतलब स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा, तो PA का स्लोप कैसे लिखें, बहुत आसान है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अच्छा, PB का स्लोप कैसे लिखा जाए, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 बराबर -1। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, थोड़ा इसको अच्छी तरीके से लिख लिया जाए, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो लिखने का तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो थोड़ा अच्छा लिख दें तो क्या हो जाएगा, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर
कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ये हो गया। अच्छा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो कैसे आ जाएगा ये, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर 0। ये उस सर्कल की इक्वेशन हो गई जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या हैं, x1 y1 और x2 y2। एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन कल करेंगे इस पे। जैसे मान लो हमसे ये कहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 2 0 and 0 3 0 3 and having smallest radius है ना। मतलब क्या कहा है कि हमें उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जो 2 0 और 0 3 से पास हो रहा हो, और जो इनमें से जो भी सर्कल्स आएंगे उनमें से उस वाले सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका रेडियस सबसे कम हो। अच्छा हम क्या जानते हैं कि एक पॉइंट के थ्रू भी इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं, 2 पॉइंट के थ्रू भी इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं, और अगर 3 पॉइंट दिए जाएं जो कि नॉन कोलिनियर है तो उसके थ्रू तो फिर एक यूनिक सर्कल है, ठीक। कोशिश करते तो 2 पॉइंट है मेरे पास, है ना। मान लो ये ए हो गया, ए क्या हो गया 2,0 हो गया। अच्छा बी हो गया ये 0,3 हो गया। अच्छा हमने क्या कहा कि इसके थ्रू तो इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। अच्छा इनफाइनाइट सर्कल में से हमें उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए जिसका स्मॉलेस्ट जो रेडियस है वो सबसे कम, रेडियस जो है वो स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे कम वाली रेडियस का सर्कल जी। तो मैं 2 बनाता हूं और इसी से जो है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सर्कल तो मान लो मैंने ये बना दिया जिसके लिए ए बी क्या है, कॉर्ड है, और एक सर्कल ये बना दिया जिसके लिए ए बी क्या है, डायमीटर। ऐसे समझ, है ना। एक वो सर्कल बना दिया जिसके लिए ए बी कॉर्ड है और एक वो सर्कल बना दिया जिसके लिए ए बी डायमीटर, ठीक। अच्छा तो अगर ए बी डायमीटर जिसके लिए ए बी कॉर्ड होगा, ऐसे जो सर्कल्स होंगे उनका जो डायमीटर होगा जिसके लिए ए और बी खुद एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो जाएंगे, उससे तो बड़ा ही आ जाएगा। मतलब बाकी जितने भी सर्कल्स बनाएंगे वैसे तो इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे, अब सारे तो नहीं बनाएंगे, तो इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे उनमें से जिसके लिए ए और बी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, बाकी सबके लिए ए बी जो है वो कॉर्ड हो जाएगा। तो उन सबके जो डायमीटर्स होंगे वो तो इससे बड़े ही आ जाएंगे, मतलब बाकी सबका जो रेडियस होगा वो जिसके लिए ए और बी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर उससे ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये स्मॉलेस्ट रेडियस का सर्कल वही होगा जिसके लिए ए और बी इटसेल्फ क्या हो जाएंगे, एंड ऑफ डायमीटर हो जाएंगे। तो लिख देते हैं, है ना। स्मॉलेस्ट सर्कल मतलब सर्कल ऑफ स्मॉलेस्ट रेडियस, radius will be कौन सा, which have A and B as ends of diameter। तो बहुत आसान हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं भाई। ये x1 y1 ये x2 y2, तो इक्वेशन लिख लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाना चाहिए, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। अच्छा तो x1 y1 ये रहा, x2 y2 वो रहा, तो x1 की वैल्यू कितनी 2 और x2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू
3, है ना। तो फाइनली अपने पास कितना है, जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये वाला वाई स्क्वायर माइनस 3y बराबर 0। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y बराबर 0। मतलब ये उस सर्कल की इक्वेशन आ गई जिसके लिए ए और बी क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। इनफैक्ट ये वो सर्कल है, जितने भी सर्कल ए और बी से पास हो रहे होंगे उनमें से इस सर्कल का रेडियस सबसे कम हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी अगले क्लास में इसका भी एनालिसिस करेंगे और जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल थी हमारी उस पे एनालिसिस करेंगे हम लोग, उस पे क्वेश्चन करेंगे। तो इतना करें सब, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, करते हैं। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।